Hey guys, welcome back to today's new video. So this is Karan and you guys are watching my YouTube channel. And भाई आज की वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं थिंग्स यू शुड डू और यू शुड ट्राई एज अ फर्स्ट ईयर BAMS स्टूडेंट। बेसिकली जिनको नहीं पता BAMS का मतलब होता है बैचलर्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। एंड अगर तुम लोग BAMS ले रहे हो तो देयर आर वेरी फ्यू चांसेस कि तुमने उसको विलिंगली लिया होगा, क्योंकि लोगों के लिए एक ऑप्शन होता है जैसे कि तुम तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए या बॉयफ्रेंड के लिए हो, बट इन रियल ये चीज़ बिल्कुल ही गलत है। BAMS इज़ अ वेरी गुड डिग्री। आई एम ऑल्सो अ BAMS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, लेकिन BAMS के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ इट रियली हील्स द पीपल, ना कि ये कुछ टेम्परेरी तुम्हें कोज देता है बीमारी को रोकने के लिए कि इस टाइम पे तुम्हारी बीमारी रुक चुकी है। तुम पूरे के पूरे, अगर तुम किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से ठीक हो रहे हो तो तुम पूरे के पूरे बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे के वैसे ठीक हो जाते हो जैसे तुम पहले थे। तो इस चीज़ को ना ही इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करो कि मेरे को डिग्री नहीं मिली, मैं MBBS नहीं कर पा रहा। हाँ, सब बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि MBBS डॉक्टर्स की वैल्यू है, MBBS डॉक्टर सर्जरी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बट इन रियल ऐसा कुछ भी नहीं है कि BAMS डॉक्टर कुछ कर नहीं सकते हैं। एंड देर आर जस्ट फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन BAMS एंड MBBS। हालांकि ये जो पैथी है पूरी की पूरी अलग है। इट डील्स ऑन द मेडिसिन विद द हेल्प ऑफ हर्ब्स, जिन्हें हम औषधियाँ कहते हैं, बट MBBS में हम उसी की जगह अलग ड्रग्स को यूज़ करते हैं। बट रही बात यहाँ पे पेशेंट को ठीक करने की, तो यहाँ पे हम पेशेंट को अपना एक फ्रेंड, बिल्कुल अपना एक फैमिली मेम्बर के जैसे मान के ट्रीट करते हैं, ताकि हम उसके रियल पेन को समझ पाएँ जो भी उसके अंदर दिक्कतें चल रही होती हैं। अब इसके बारे में इतना ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चीज़ें छोड़ के मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि तुम लोग BAMS एज अ फर्स्ट ईयर BAMS स्टूडेंट क्या क्या चीज़ें नहीं सीख सकते हो और क्या क्या चीज़ें ट्राई कर सकते हो। अब एक जो मेन काफ़ी ज़्यादा अजीब सी बात आती है, दिक्कत आती है, वो आती है कि तुम लोगों को फर्स्ट ईयर में संस्कृत पढ़नी पड़ती है। फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट होते हैं: संस्कृत, क्रिया शारीर, रचना शारीर, पदार्थ विज्ञान, एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज संहिता अध्ययन। संहिता अध्ययन जो है वो तुम्हें आगे भी काफ़ी सारी ईयर्स में पूरा का पूरा काम आएगा। काम तो सारे के सारे सब्जेक्ट आएंगे, लेकिन मेन जो चीज़ आगे बिल्कुल ज़्यादा काम आने वाली है वो संहिता अध्ययन, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे सेकंड प्रूफ में या फिर तुम ईयर कह सकते हो, तुम्हें उसमें भी संहिता अध्ययन यानी कि आगे जो उसकी बुक्स होंगी चरक संहिता वो पढ़नी होगी। तो ये सब चीज़ें एक बार साइड करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि बच्चे डर जाते हैं हमें संस्कृत पढ़ना होगा, तो भाई वो तो अब तुम आ चुके हो, तुम्हें पढ़ना ही होगा। बट एक बात है, तुम उसको एक बोरिंग चीज़ की तरह नहीं, बिल्कुल एक फ्रेश स्टार्ट दे के देखो। जैसे हम जब छोटे होते हैं हम हिंदी बोलना सीखते हैं, ठीक है, कुछ लोग पंजाबी सीखते हैं, कुछ हरियाणवी या फिर अपनी अपनी नेटिव लैंग्वेज। तो वैसे ही तुम इसको सिर्फ एक लैंग्वेज की तरह ही लो। तुम ये मत सोचो कि यार एक सब्जेक्ट है या ये है वो है। हाँ, बहुत मुश्किल होता है अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना, मेरे को भी काफ़ी टाइम लगा था। एंड इनफैक्ट अभी वो है कि थोड़ी थोड़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं, बट इन रियल जब तुम शुरू से ट्राई करोगे, तुमको कोई बताने वाला होगा कि तुम्हें करना क्या है, तो दैट विल बी बेटर। क्योंकि मैंने अपने टाइम पे ना तो किसी सीनियर से इनिशिएट करा बात करने का, और हमारे कॉलेज के सीनियर्स इतने कुछ खास हैं भी नहीं अच्छे। कुछ लोग अच्छे हैं जो मुझे अब मिले हैं, तो बेस्ट इस कि तुम कुछ अच्छे सीनियर्स ढूंढो जिनसे तुम चीज़ें सीख सकते हो, तुम्हारे सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज ले सकते हो, जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। पढ़ाई के हो, कॉलेज में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी हो, ऑलवेज मेक गुड रिलेशंस विद योर सीनियर्स। उसके बाद द सेकंड थिंग इज कि तुम लोग क्या कर सकते हो पढ़ाई को लेके। पढ़ाई को लेके तुम्हें कुछ नहीं करना, जो तुम्हें टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ो, ट्राई करो खुद के एफर्ट देने की, क्योंकि कॉलेज है, यहाँ पे टीचर्स तुम्हें रद्दी भर पढ़ाएंगे, और अगर तुम्हें पढ़ा रहे हैं तो यू शुड बी ग्रेटफुल टू दैम, क्योंकि कॉलेजेस में अक्सर टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं। अब जो चीज़ आती है पढ़ाई की, उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, यू कैन फॉलो वेरियस नोट्स, जो कि तुम्हें ईजिली, तुम्हें पता है टेलीग्राम पे सब कुछ मिल जाता है, तो तुम टेलीग्राम से किसी भी टीचर के किसी भी बुक को आसानी से PDF में उठा के पढ़ सकते हो। अब दूसरी बात जो कि आती है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल, वो है कि तुम्हें यूट्यूब पे भी BAMS के रिलेटेड काफ़ी सारे लेक्चर्स मिल जाते हैं। अब मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा कि तुम उसको देखो, तुम उसको देखो, मेरे को बेसिकली यूट्यूब से नहीं समझ आता है, बट कुछ बच्चे हैं जो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं। और रही बात BAMS में जो मॉडर्न सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि क्रिया शारीर में से मॉडर्न फिजियो आता है, रचना शारीर में से एनाटमी आता है, इनके लिए तुम MBBS वाले ही किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो। एंड रही बात ये चीज़ें जो तुम पढ़ रहे हो वो तुम्हें काम कहाँ आएंगी और कैसे आएंगी, तो बेसिकली अगर तुम यहाँ पे संस्कृत पढ़ते हो, वही संस्कृत से तुम्हें पूरे के पूरे जो तुम्हारे 4.5 साल का कोर्स होने वाला है विदाउट 1 ईयर इंटर्नशिप, उसमें पूरा का पूरा तुम्हें संस्कृत में ही पढ़ना है। तुम्हें श्लोकास पढ़ना है जो कि आचार्यों ने लिखे थे, तो वो संस्कृत तुम्हें इस तरीके से हेल्प आएगी। उसके बाद बात आती है कि तुम फर्स्ट ईयर में क्रिया शारीर क्या है। क्रिया शारीर का मतलब है कि जो भी क्रियाएं, जो भी
सारी की सारी एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी में हो रही हैं, जिन्हें तुम मॉडर्न लैंग्वेज में फिजियोलॉजी कह देते हो। तुम्हें वही पढ़ना है बट आयुर्वेदा की फॉर्म में, और साथ में थोड़ा बहुत मॉडर्न पार्ट भी होगा। उसके बाद आता है रचना शारी, शरीर की रचनाएं क्या क्या है, हमारा शरीर बना किस चीज़ से है, क्या उसके अव्यय हैं। अव्यय का मतलब होता है ऑर्गन्स, वो तुम आगे पढ़ लोगे बट मैं थोड़ा सा तुम्हें इंट्रोडक्शन देता हूँ। उसके बाद हम पढ़ते हैं पदार्थ विज्ञान में, जो हमारे पास एक बुक होती है चरक संहिता, जो लिखी थी आचार्य चरक जी ने। उन्होंने एक बुक लिखी थी चरक संहिता, उसके अंदर एक चैप्टर है, उससे ये पूरी की पूरी बुक बनी है जिसका नाम है पदार्थ विज्ञान। ये काफ़ी आसान सा सब्जेक्ट है, तुम्हें एक बार ये काफ़ी मुश्किल लगेगा क्योंकि इसको समझने के लिए तुम्हें एक बार थोड़ा सा फिलोसफिकल साइड में जाना पड़ेगा, बट इन द एंड तुम्हें ये इजीली समझ आ जाएगा और तुम अपने आप इसके आंसर्स लिख पाओगे। बस मेक श्योर कि तुम इस पर फोकस ज़रूर करना, इसको हल्के में मत लेना क्योंकि इसमें फिर काफ़ी ज़्यादा बच्चे फेल भी हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो आता है संहिता अध्ययन। उसको तुम्हें सिर्फ एज अ सब्जेक्ट नहीं, उसको एज अ पूरी नॉलेज वाली चीज़ लेना है, क्योंकि इसमें जो जो दिया गया है वो ही अगर तुम्हें एक ट्रू आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर बनना है वो तुम्हें हेल्प करेगा, चाहे दैट इज़ क्लिनिकल थिंग, चाहे दैट इज़ अ फार्मास्यूटिकल थिंग, चाहे दैट इज़ एनी काइंड ऑफ कॉस्मेटोलॉजी। अगर तुम कुछ भी कॉस्मेटिक्स वाली चीज़ें भी आगे परफॉर्म करते हो आयुर्वेदा के थ्रू, तो तुम्हें वो जो नॉलेज चाहिए होगी वो सारी की सारी तुम्हें संहिताओं में मिल जाएगी, जो कि है चरक संहिता, सुश्रुत संहिता। इन सब के अंदर तुम्हें सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद एक जो बहुत अच्छी चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहूँगा वो है कि तुम शुरू से ही कोई भी हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हो, जो कि अगर तुम्हें आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर बनना है तो जो कि प्योरली बेस्ड हो आयुर्वेदा पे, क्योंकि इससे तुम्हें एक एड ऑन क्या होगा, हाँ तुम्हारा टाइम जा रहा होगा, तुम्हारे पास पढ़ने के लिए थोड़ा कम टाइम पड़ेगा, बट एक जो एड ऑन तुम्हें तुम्हारी लाइफ में मिलेगा दैट इज़ जो तुम पढ़ रहे हो उसके लिए तुम्हें प्रैक्टिकल नॉलेज होगी कि ये जो औषधियाँ हैं, ये जो हर्ब्स हैं, ये किस पेशेंट में यूज होंगी। और तुम जब नेचुरली फिजिकली कंटेक्ट में रहोगे ना उन चीज़ों के, तो दैट विल बूस्ट यू। एंड इन रियल आयुर्वेदा इज़ लाइक 50% बेस्ड ऑन स्किल्स एंड 50% बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिटी। तो अब एक और यहाँ पे चीज़ आ जाती है कि तुम्हें कौन सी बुक्स ले लेनी चाहिए पढ़ाई के लिए। बेसिकली मैं तुम्हें कोई भी पर्टिकुलर किसी भी राइटर की बुक नहीं लेने को कह रहा हूँ, बट सम बुक्स दैट आई शुड सजेस्ट यू टू स्टडी इज़ बेसिकली, अगर तुम्हें रचना शारीर पढ़नी है या फिर एनाटॉमी पढ़ना है उसके लिए तुम ले सकते हो बीडी चौरसिया, बट स्पेसिफिक नहीं है, तुम्हें लेनी ही है। तुम उसके अलावा और भी ले सकते हो, जो भी काफ़ी ज़्यादा बुक्स अवेलेबल हैं। उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट आता है हमारा क्रियाशारी, इसके लिए भी तुम काफ़ी सारी बुक्स ले सकते हो। थर्ड सब्जेक्ट आता है संस्कृत। संस्कृत के लिए मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूँगा कि तुम एक बुक ले लो, बाकी तुम अपने नोट्स बनाओ और उससे पढ़ो, क्योंकि संस्कृत ऐसा सब्जेक्ट है जिसको तुम्हें लिख के ही नॉलेज मिलेगी। उसके बाद फोर्थ जो सब्जेक्ट आता है दैट इज संहिता अध्ययन। संहिता अध्ययन के लिए तुम्हें बेसिकली मैं 3 बुक्स तो सजेस्ट कर सकता हूँ। फर्स्ट इज अष्टांग हृदयम, सेकंड इज ऑलवेज बाय चरक संहिता, जो कि मैंने काफ़ी गलत किया था, मैंने शुरू में चरक नहीं ली थी कि मैं ऑनलाइन ही पढ़ लूँगा, कुछ भी कर लूँगा, बट ऑलवेज कैरी योर संहिता व्हेन एवर यू गो टू कॉलेज, क्योंकि चाहे तुम्हारा कोई भी सब्जेक्ट हो संस्कृत को छोड़ के, वेदर डैट इज़ फिजियोलॉजी, वेदर डैट इज़ मॉडर्न एरा, तुम्हारा कोई भी सब्जेक्ट हो संस्कृत को छोड़ के, वेदर डैट इज़ क्रिया शारीर, रचना शारीर, पदार्थ विज्ञान, इवन अष्टांग हृदय, उन सारों के सारे जो रेफरेंसेस हैं वो तुम्हें मिल सकते हैं चरक संहिता के अंदर, जो कि तुम्हें चीज़ों को इन द एंड थोड़ा सा इजी समझने में हेल्प करेगी। एंड रही बात तुम कौन सी चरक ले सकते हो, हमारे यहाँ पे पता नहीं, उन्होंने एक महेंद्र त्रिपाठी शायद ऐसे करके उनकी एक बुक लगवाई थी, बट मैं पढ़ रहा हूँ अभी विद्योतनी की चरक, जो कि काफ़ी अच्छी है, जो तुम्हें इजीली ऑनलाइन पे मिल जाएगी, या फिर तुम्हारे आसपास जो भी बुक स्टोर होगा तुम वहाँ से उस बुक को ले सकते हो। अभी ट्रेन आ चुकी है इसमें और शोर। उसके बाद कुछ बुक्स आती हैं जो कि मैं तुम्हें पर्टिकुलरली पर्सनली सजेस्ट कर रहा हूँ लेने के लिए। तुम सबसे पहली बात तो एक अष्टांग हृदय की बुक ले लो अच्छी सी, मेरे पास है ब्रह्मानंद त्रिपाठी की, दैट बुक इज़ नाइस। उसके बाद तुम्हें ले लेनी चाहिए एक चरक संहिता विद्योतनी की, जो कि मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, अच्छी बुक है। उसके बाद द लास्ट थिंग दैट आई शुड सजेस्ट यू शुड बाय चरक संहिता टीका और अष्टांग हृदय टीका, जो कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी आगे चीज़ों को एनालाइज करने में और चीज़ों को इन द डीप एंड थोड़ा सा स्पिरिचुअल तरीके से समझने के लिए। हाँ, ये चीज़ें काफ़ी बोर्डम सी साउंड करती हैं शुरू में, मेरे को भी लगती थी, बट जैसे जैसे मैं थोड़ा सा जान रहा हूँ इसके बारे में, तो ये है कि अगर तुम्हें इन रियल ट्रू आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर बनना है, तुम्हें पूरा अच्छे तरीके से एक आयुर्वेदा डॉक्टर बनना है या फिर वैद्य बनना है, तो तुम्हें ये सब चीज़ें फेमिलियर करनी पड़ेंगी खुद से। एंड द लास्ट थिंग इज़ भाई,
तुम यहाँ पे BMS करने आए हो तो तुम सोचोगे तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। हाँ, डिग्री में तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर आ रहा है, बट अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, ये बनना है, और तुम इस चीज़ से गिल्ट लेते हो कि तुम एक BMS स्टूडेंट हो, तो यू शुड लेफ्ट इट फॉर श्योर, क्योंकि ऐसे तुम 5 साल नहीं निकाल पाओगे मेरे दोस्त। क्योंकि ये सिर्फ फिजिकली नहीं होती कि तुम्हें पढ़ना है, फिर आगे तुम इससे अपनी मेंटल स्टेट को भी इफेक्ट करोगे। एंड हाँ, आई कैन प्राउडली से आई एम आयुर्वेदा स्टूडेंट एंड आई एम अ प्राउड वैद्य। आई एम इन अ लर्निंग फेज, बट या आई मस्ट से दैट आई विल बी गोइंग टू अ ग्रेट वैद्य। एंड वैद्य कहलवाने में खुद को कोई भी शर्म नहीं है, इट इज़ अ प्राउड थिंग, क्योंकि जितना ही MBBS वाले कर पा रहे हैं उससे तो कुछ अच्छा ही कर पा रहे हैं हम लोग। एंड दिस इज़ नॉट अ फाइट बिटवीन MBBS, BAMS, BHMS, BDS, किसी के अंदर भी ये कोई लड़ाई की बात नहीं है। तुम अपने को उनसे सुपीरियर या इन्फीरियर मत समझो, ये बात खुद को बेस्ट बनाने की है। और अगर तुमने कुछ चीज़ में एडमिशन लिया है, चाहे वो BMS हो, चाहे तुम BDS कर रहे हो, BHMS कर रहे हो, या MBBS कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ट्राई करोगी उस चीज़ के अंदर ही खुद को अपने आप को बेस्ट बनाओ। अगर तुम BMS कर रहे हो उसके बाद भी तुम जाके MBBS वाली चीज़ें ट्राई करना चाहते हो, यू वांट टू प्रैक्टिस एलोपैथी, तो उससे बेटर तो वही था ना कि तुम उससे बढ़िया एक MBBS वाला ही कॉलेज कर लेते, तुमको एटलीस्ट उस चीज़ में यहाँ से तो थोड़ी सी अच्छी नॉलेज मिल जाती, क्योंकि यहाँ पे तुम मीडियोकर नॉलेज लोगे MBBS वाली। हाँ, पढ़ोगे तुम उतना ही, बट सेकंड प्रूफ में तुम उनसे थोड़ा सा कम पढ़ोगे चीज़ों को। तो इसीलिए बेटर ये है कि जो तुम अभी जिस चीज़ में आए हो उसी पर स्टक इन रहो। हाँ, तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा, और अगर तुम नहीं चाहते हो तो बेटर यू शुड चेंज योर फील्ड। बाकी आज की वीडियो में इतना ही था। ये वीडियो बस तुम्हें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के लिए थी। अगर तुम्हें कुछ और हेल्प चाहिए हो या फिर कुछ और चीज़ों के बारे में जानना हो, यू गाइस शुड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, and you guys can follow me even on my Instagram handle that will be in the description. Bye bye, thank you for watching this video. This is Karan Sharma, I'm from Haryana and I'm a 20-year-old first year BMS student. Bye bye, thank you for watching the video.